दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी मध्यकालीन इतिहास की। उसमें आज हमारा अगला पार्ट है मध्यकालीन इतिहास का। आज हम कला और संस्कृत के बारे में जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि ए अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, बी मुस्लिम धर्मत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, सी सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, डी गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके सही उत्तर की। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ए तुर्क, बी मंगोल, सी तातार, डी अरब। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए तुर्क। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा, ताकि इससे संबंधित और हम प्रश्न सॉल्व कर सकें। और इसको देखने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें जिससे यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बढ़ते हैं, देखते हैं इसका। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीर सरदारों या अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्प वयस्क होता था। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं और हमें कूट के माध्यम से इनको देखना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। तो पहला यहाँ पर दिया है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो पहला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दूसरा जहाँ है वहाँ हम उस ऑप्शन को गलत कर देंगे और पहला सही है। और यहाँ अगर देखें तो सी में पहला नहीं है, तो हमारा बचेगा सिर्फ ऑप्शन एक, यानी कि तीसरा भी गलत होगा। तो मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, गलत है पूरी तरीके से। तो यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ए इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बी सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, सी इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, डी मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो यहाँ बात करते हैं सही उत्तर की। तो यहाँ पर हो जाएगा सी
इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था या जाती थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो यहाँ बात करते हैं, चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा। ए परगना सरकार सूबा, बी सरकार परगना सूबा, सी सूबा सरकार परगना, तो डी परगना सूबा सरकार। तो इसका क्रम अगर देखें तो सबसे पहले हमारा आएगा परगना, और परगना अगर देखें सबसे पहले परगना आएगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे कट जाएंगे और दूसरे नंबर पर हो जाना चाहिए सरकार, और सरकार यहाँ पर लास्ट में है तो इसलिए ये कट जाएगा। परगना सरकार और सूबा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की। ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बलबन। दिल्ली सल्तनत ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। ए दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पर यह बिल्कुल सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, यह भी सही हो जाएगा। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, तो यह फिरोज तुगलक का यह भी बिल्कुल सही। तो दीवान ए रियासत, यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं है, इसलिए यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और इसका सही सम्मेलन भी एक बार देखते हैं। यहाँ पर दिया है दीवान ए रियासत, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली विभाग था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा रूप सही रूप में सुमेलित है। दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक, तो पहला ही ए ऑप्शन सही मिल गया। दीवान ए मुस्तखराज बलबन, ये गलत है। दीवान ए कोही, ये भी गलत हो जाएगा। दीवान ए अर्ज, यहाँ ये भी गलत है। तो दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ए सेना, बी राजस्व, सी कृषि, डी मनोरंजन। तो बात करते हैं, यहाँ देखते हैं हमारा उत्तर हो जाएगा सी, दीवान ए अमीर को ही कृषि से संबंधित विभाग था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। और यहाँ UPRO प्री 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया है, सूची ए को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करो और एवं निम्न दिए हुए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक और सूची सेकंड को हमको मिलाना है, तो इसका कूट तो यहाँ पर दिया नहीं, तो इसका हम सीधे किसका क्या है, यहाँ पर हम सीधे प्रश्न को
साल देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ दिया है दीवान ए अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों से संबंधित। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। यह दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो जैसा कि पिछले प्रश्न में अभी हमने देखा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी रक्षा विभाग से संबंधित था। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ए इलबरी, बी खिलजी, सी तुगलक, डी लोदी। तो इसके सही उत्तर की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा सी तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। ए तुर्क मंगोल मध्य एशिया का, बी फारस अरब तुर्क मंगोल मध्य एशिया का, सी फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का, डी फारस अरब का। तो इसका सही उत्तर की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और कूट के माध्यम से हमको देखना है। एक दिया नंबर 1 खराज, नंबर 2 खुम्स, नंबर 3 उस्र, नंबर 4 मुक्तई। तो इनमें से कौन भूमि उत्पाद पर कर के रूप में था? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सही उत्तर की, तो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि खराज, खुम्स और उस्र था और मुक्तई नहीं था। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें, हो जाएगा ए इक्ता प्रणाली की स्थापना जिसने की थी वह इल्तुतमिश शासक था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक, डी पटवारी। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं, तो हो जाएगा ए चौधरी। अगला प्रश्न। सर्व कर लगाया जाता था? ए व्यापार पर, बी सिंचाई पर, सी गैर मुसलमानों पर, डी उद्योग पर। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें सर्व कर लगाया जाता था, तो हो जाएगा बी सिंचाई पर। अगला प्रश्न। जवाबित का संबंध किससे था? ए राज्य कानून से, बी मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, सी टकसाल से संबंधित कानून, डी कृषि संबंधित कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राज्य कानून से।
जवाबित का संबंध था। अगला प्रश्न, हदीस है एक इस्लामिक कानून, बी बंदोबस्त कानून, सी सल्तनत कालीन कर, डी मनसबदार, ई इनमें से कोई नहीं। तो हदीस है एक इस्लामिक कानून, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ए एक में दिया है दाम, नंबर 2 जीतल, नंबर 3 रुपया, नंबर 4 टंका। और किन किन मुद्राओं का हमको कूट से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है। तो कूट में अगर देखें, एक जीतल हो जाएगा और नंबर 2 पर हो जाएगा टंका। जीतल और टंका इन दोनों का इल्तुतमिश ने चलाया था। तो 2 और 4 जहाँ पर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह इसका सलूशन दिया है, उसको हम सबसे पहले देखेंगे। दिया है सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया। तो जैसा कि अभी आपने देखा तो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हमारा इल्तुतमिश ने टंका नामक सिक्का चलाया। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। तो प्रश्न यहाँ पर भी रिपीट हो गया है, तो हो जाएगा ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे। ए चांदी एवं तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा, डी सोना जस्ता तांबा। तो बात करते हैं सही उत्तर की, तो हो जाएगा ए चांदी और तांबा। अगला प्रश्न, दिया है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें हो जाएगा हमारा डी अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य के सभी प्रश्न। देखते हैं इसका पहला प्रश्न, कागज में भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। ए 12वीं शताब्दी से, बी 13वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी, डी 15वीं शताब्दी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है अलाइ दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक।
तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। ए, इल्तुतमिश के मकबरे में, बी, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, सी, अलाई दरवाजा में, डी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। तो यहाँ घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में जो लाई गई थी वह थी अलाई दरवाजा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी, इल्तुतमिश, सी, अलाउद्दीन खिलजी, डी, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी, इल्तुतमिश, सी, फिरोज शाह तुगलक, डी, सिकंदर लोदी। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो हो जाएगा यहाँ पर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ए, हुमायूं का मकबरा, बी, बलबन का मकबरा, सी, ऐबक का मकबरा, डी, अलाउद्दीन का मकबरा। तो यहाँ पर देखें सही उत्तर हो जाएगा बी, बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है। ए, इल्तुतमिश का मकबरा, बी, बलबन का मकबरा, सी, अलाई दरवाजा, डी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करें, सही कालक्रम क्रमिक जिनमें इनका निर्माण हुआ है। तो देखते हैं, नंबर 1 पर दिया है तुगलकाबाद किला, नंबर 2 लोदी गार्डन, नंबर 3 कुतुब मीनार, नंबर 4 फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले कौन सा था, तो यहाँ पर हम कोड के माध्यम से मिलाते हैं। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो 3 से स्टार्ट होगा, जब 3 से स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले ऑप्शन द्वारा करते हैं, तो हम सी और डी ऑप्शन काट देंगे। और उसके बाद में देखें तो तुगलकाबाद किले का निर्माण स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम किसी भी ऑप्शन को नहीं काट सकते हैं। तो देखते हैं आगे, यानी कि प्रथम नंबर पर यह आएगा, नंबर 2 पर यह हो जाएगा, और नंबर 3 पर देखें तो फतेहपुर सीकरी या लोदी गार्डन। तो यहाँ पर लोदी गार्डन नंबर 3 पर सबसे पहले बनेगा, उसके बाद में नंबर 4 पर आएगा फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन कट जाएगा और सही उत्तर बच जाएगा हमारे पास बी वाला, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। ए, सोमदेव, बी, जैता, सी, नाथा, डी, अत्रि कवि। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा डी, अत्रि कवि। अगला प्रश्न,
चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था? शासन काल में। ए राणा कुंभा के, बी राणा हमीर के, सी राणा रतन सिंह के, डी राणा संग्राम सिंह के। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, बी जौनपुर अटाला मस्जिद, सी मालवा जहाज महल, डी गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अजमेर का कुव्वत उल इस्लाम, यही सुमेलित नहीं है, बाकी यह तीनों सुमेलित हैं। यानी कि सुमेलित नहीं पूछ रहा तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके सही मिलान का। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम स्थापित है, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, गुलबर्गा में जामा मस्जिद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वास्तुशैली है, दूसरी तरफ संबंध राजवंश। नंबर ए मेहराब की निचली सतह पर कमल कल की झालर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए का 3 खिलजी वंश से संबंधित। और अष्टभुजी मकबरों का उदय, तो यहाँ पर हो जाएगा बी में हो जाएगा 4। और ए को 3 देखें अगर और बी में 4 देखें तो यहाँ पर हमारे ए बी सी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ ए और इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसको सही सुमेलन को एक बार। दिया है वास्तुशैली संबंध राजवंश यानी कि मेहराब की निचली सतह पर कमल की झालर खिलजी वंश। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक वंश। स्तंभों में बोध गोई का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये सरकी हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे दिल्ली सल्तनत की कला एवं संस्कृति से, तो यहाँ पर सभी कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी प्रश्न बिल्कुल जो पिछली क्लासों में या पिछले कई पेपरों में पूछे हुए हैं तो वही सभी प्रश्न थे। तो सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि कोई त्रुटि होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।